तो हमारी कुछ लोगों की किट यहाँ पे रेडी है उनको देने के लिए, ठीक है। तो एक किट आपको इस तरह से आएगी। इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें पहले हम वो देख लेते हैं और इसका कनेक्शन मैं समझा देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। ये सब वायरिंग कनेक्शन में फिर से आपको पूरा डिटेल में असेंबल वीडियो जब बनाऊंगा उसके बाद एक डिटेल वीडियो आएगा। फ़िलहाल तो मैं चीज़ें कनेक्ट करके आपको विदाउट असेंबल किए आपको दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सिंपली समझ में आ जाए और वो चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो आपको आसान भी पड़ेगा। अब ये चीज़ें देखो पैक्ड आते हैं सब इसमें कंटेनर में, लेकिन हम इसको ओपन करके वायर वायर लगा के आपको देते हैं ताकि आपको कनेक्शन करना थोड़ा सा आसान हो जाए। ये कुछ लोगों के लिए आसान लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी आपका पहला एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए। इसके लिए हम ये चीज़ें लगा के टेस्ट करके ही आपको सेंड करते हैं। इसमें भी सोल्डरिंग नहीं होती, लेकिन हमने सोल्डर करके वायर लगा के दिया है आपको ताकि आपको जोड़ना आसान हो जाए। बस बाद में आप सीख गए तो ये सब सोल्डर खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर टेप है, ये सब ज्वाइन करके आप बाद में कनेक्शन बता दूंगा, उसको टेप से आप लगा सकते हैं। तो किट में हमने मोस्टली सब चीज़ें आपको जो जो काम आएगी लगेगी वो सब डाला है। ये बटन को भी हमने सोल्डर किया हुआ है, ठीक है। और चीज़ें अब इसमें देख लीजिए, इधर व्हील है सारे दो और नीचे चेसिस पड़ा हुआ है, इसको चेसी बोलते हैं। और ये बैटरी केस है। इसमें देखिए बैटरी में अलग से 9 वोल्ट की भेज रहा हूँ और एक अलग बैटरी केस भी आता है। इसमें नॉर्मल घर की बैटरी लगती है। तो ये आपके पास दो ऑप्शन होगा, आपका ये ख़त्म हो जाएगा 9 वोल्ट की बैटरी लगाओ या तो इसके साथ भी चलाओ। कभी कभी आर्डिनो को सपोर्ट नहीं करता है स्मॉल केस बैटरी या बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चलता है, इसलिए हमने दोनों ऑप्शन आपको डाल दिया है। और कुछ सामान इसमें है वो असेंबल जब होगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा वो सब चीज़ें क्या है। और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ये वायर लगता है, तो ये भी हमने डाल दिया है। आपको और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक है। और ये बैटरी सब कनेक्शन कैसे होगा मैं समझा देता हूँ आपको। और ये है आर्डिनो, ठीक है। ये सब चीज़ें तो ये जंपर वायर है, ये मेल टू फीमेल है। एक साइड है ना, जैसे आर्डिनो में यहाँ पे देख रहे हो आप होल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेल साइड का यहाँ पे ऐसे लग जाता है पिन, कोई भी पिन लगाना है यहाँ पे तो ऐसे लग जाता है, ठीक है। तो हिलता नहीं है, इसलिए ऐसा वायर यूज करते हैं। और दूसरे साइड जैसे यहाँ पे मोटर कंट्रोलर में यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे फीमेल साइड का एक कनेक्ट करना है तो लग जाएगा। अब ये चीज़ों पे नंबर लिखा होता है, नंबर टू नंबर कनेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे आप अगर इसको पास से देखोगे तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखा है, पिन नंबर 1 2 डिजिटल पिन ऐसे लिखा रहता है। तो जब हम आपको समझाएंगे तो हम बता देंगे कौन से पिन से कनेक्ट करना है, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा उस नंबर के हिसाब से, ठीक है। अब चीज़ें यहाँ पे कहीं पे 5 वोल्ट लिखा है, 5 वोल्ट या VCC मतलब प्लस का साइन यहाँ पे जो प्लस वाला वायर है रेड कलर का हम इंडिकेट कर रहे हैं वो लगेगा। तो जनरली मैं एक बेसिक कनेक्शन अभी आपको सिर्फ समझा देता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप इसको अच्छे से समझो तुरंत, पर ये आपको एक बेसिक आइडिया दे देगा कि ये कितना सिंपल होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे मोटर है, ठीक है। ये मोटर 2 कनेक्ट होंगे जो व्हील से लगेंगे। चेसी पे कैसे लगेंगे वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, पर इसका एक्चुअली इलेक्ट्रिकली इसका कनेक्शन कैसा होगा वो समझा देता हूँ। ये मोटर हमेशा कनेक्ट होगा इस मोटर ड्राइवर से, ठीक है। अभी मोटर ड्राइवर 2 मोटर को कंट्रोल करता है और इसको पावर मिलता है बैटरी से। तो ये जो 2 पॉइंट है ये हमेशा बैटरी को लगेंगे, ठीक है। अभी ये चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मेरा बिल्ली है वो आ गया है, उसको भी देखना है, इसको भी मोटर में बहुत इंटरेस्ट है, बस देख के भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी का पॉइंट लगता है और यहाँ पे 2 अलग अलग दोनों मोटर लगते हैं, उनके प्लस माइनस। अब जनरली ये याद करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके पीछे लिखा होता है, ठीक है। आप इसके पीछे अगर ध्यान से कैमरे में अगर दिख रहा है तो आपको दिखेगा कि ये उस पर 5 वोल्ट लिखा होता है, 9 वोल्ट लिखा होता है। तो जितने वोल्ट की बैटरी है उसके हिसाब से जहाँ पे लगाना लगा दो। मैंने 9 वोल्ट पे लगाया है, सॉरी 12 वोल्ट का है तो 9 वोल्ट भी सपोर्ट करेगा ये, तो मैंने 12 वोल्ट की जगह पे लगा दिया। हमारी बैटरी जो 9 वोल्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पे बैटरी का प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे 2 मोटर का लिखा है, मोटर आउट 1 आउट 2, ठीक है। आउट मतलब पावर यहाँ से मिलेगा और आउट मोटर को सिग्नल जाएगा कि मोटर को घुमाना है कि नहीं घुमाना है, ठीक है। तो एक मोटर का प्लस माइनस इधर लगेगा, एक का उधर लगेगा। एक मोटर का प्लस माइनस है, इसको आपको यहाँ पे ऐसे जोड़ देना है, जोड़ के इसको घुमा के टेप लगाना। मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। ऐसे करके दूसरा उधर लगा के टेप लगा देना है, मैं बाद में डिटेल में समझाऊंगा, बस फिलहाल मैं आपको कनेक्शन समझा रहा हूँ। तो इसमें सिर्फ 2 मोटर लगेगा, एक बैटरी लगेगा। अब बैटरी और मोटर लगाने से सिर्फ चलेगा नहीं, यहाँ पे आर्डिनो के कुछ पिन लगेंगे।
ताकि आर्डिनो उसको बोले कि कब ये ऑन होना है और कौन सा मोटर ऑन होना है। यहाँ पे देखोगे आर्डिनो के 4 पिन लगेंगे। किसी किसी केस में हम ये निकाल के यहाँ पे जंपर वायर 2 है ना, जंपर वायर, जंपर इसको बोलते हैं, जंपर वायर, ये ऐसे खींच के निकलता है, ठीक है। वो भी अगर अब अगले वीडियो में ज़रूरत पड़ेगी तो हम निकाल के निकलता है, इसको मैं फ़िलहाल लगा के रखता हूँ। तो वहाँ पे भी इसका आर्डिनो से एक पिन आके लग जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं दिखाया जंपर वायर कैसे यहाँ पे लग जाता है। तो इस पर भी 2 मोटर को कंट्रोल करने के लिए 2 वायर आएंगे, 2 मोटर है तो 4 वायर आएंगे यहाँ पे। तो चारों वायर के यहाँ पे आर्डिनो के 4 पिन लगेंगे। कौन से नंबर से कनेक्ट होगा वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा। 4 वायर यहाँ पे लगेंगे, ठीक है, जो उसको ऑन ऑफ आर्डिनो कंट्रोल करेगा। ऑन करने के लिए अलग वायर है और उसका ये स्पीड कंट्रोल करता है 2 वायर से, कितना स्पीड आएगा, वोल्टेज बढ़ाता है उसके हिसाब से स्पीड कंट्रोल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्डिनो के 4 वायर लगेंगे और ये पावर बैटरी का लगेगा और ये मोटर को कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मोटर ड्राइवर का काम और इसमें और कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिंपल सा चीज़ है। अब ये पार्ट रहा आर्डिनो का। आर्डिनो में बैटरी का जो केबल है, बैटरी इस पॉइंट से यहाँ पे 2 ये भी मैं आपको स्ट्रिप करके दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बैटरी का पॉइंट यहाँ पे दोनों को लगा देना है, टेप से चिपका देना है और यहाँ पे बैटरी का लग जाएगा। जब बटन ऑन करेंगे तो इसमें पावर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो कोड है हमारा, इससे रिलेटेड कोड, ये पहले से इसमें ट्रांसफ़र करके मैं आपको दे दूंगा। तो एक कोड जैसे आपको मिलेगा तो इसमें पहले से कोड होगा, आपको ट्रांसफ़र करने की, कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कोड और कैसे ट्रांसफ़र करना है सब कुछ सिखाऊंगा। पर मैं कोड पहले से ट्रांसफ़र करके इसलिए भेज रहा हूँ ताकि आपका पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बैटरी लगेगी ये पावर ऑन हो जाएगा। अब यहाँ पे आर्डिनो में ऑन होने से फ़िलहाल तो इसमें कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं है, कोड तो चलेगा लेकिन वो किसी को कंट्रोल नहीं करेगा। तो हम इस कोड में लिखते हैं, आर्डिनो के कोड में हम लिखते हैं कि कौन से पिन को ऑन करना है, कौन से पिन को ऑफ़ करना है और कहाँ पे सेंसर कनेक्ट होगा। अब ये देखिए सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, हमको तो काम इससे करना है, ठीक है। ये वायर थोड़ा टेढ़ा हो गया, जल्दी सीधा रहता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, ठीक है, ये मैं सीधा करके दे दूँगा आपको, ठीक है। आपका सीधा है, एक्चुअली थोड़ा सा टेढ़ा है। यहाँ पे आपको पिन लिखा हुआ है, देखो इसमें VCC लिखा है। पास में अगर देखेंगे तो यहाँ पे VCC होगा और क्या लिखा है, VCC लिखा है, GND लिखा है। GND मतलब ग्राउंड, जहाँ पे GND होता है ब्लैक वाला वायर लगता है बैटरी का, ठीक है। पर आपको इसमें बैटरी का वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर इसको VCC और ग्राउंड देना है। तो जो VCC लिखा है वहाँ पे 5 वोल्ट की, इसके 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है, ठीक है। और जहाँ पे GND लिखा है तो इसमें भी एक GND का पिन है, उस GND से इससे कनेक्ट कर देना है। और बाकी 2 पिन है, ट्रिग और इको। ट्रिग और इको का पिन कोड में लिखा होता है, तो कोड में जो भी आएगा पिन हम बताएंगे, उस पिन को आर्डिनो के पिन से इससे कनेक्ट कर देना। बस सिंपल सा लॉजिक है, नंबर इसमें देख के और इसका जो पॉइंट है उस पर लिखा हुआ है उसको देख के कनेक्ट करना है। ये बच्चा भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझना है यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे फीमेल वाला वायर है, इसमें ऐसे चला जाता है, ठीक है, ये ऐसे लग जाएगा और वहाँ पे मेल का वायर लग जाएगा, तो ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये कनेक्ट होने के बाद इधर कोई इसके सामने कोई सामान, कोई ऑब्जेक्ट आया तो कितने डिस्टेंस पे है वो उसको एक आर्डिनो को भेज देता है। और आर्डिनो में कोड लिखा हुआ है कि उस डिस्टेंस के हिसाब से वो एक्शन लेता है, कौन सा मोटर ऑन करना है, ऑफ़ करना है, या स्टार्ट करना है, या रोक देना है, या टर्न लेना है, वो सारा लॉजिक लिखा है। तो ये सारे पीसेस एक साथ जब काम करेंगे तो हमको पूरा कार का, स्मार्ट कार का पूरा एक्सपीरियंस होगा। अब ये हमारा बेसिक प्रोजेक्ट है जो स्मार्ट है, इसमें हम धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट को और भी इन्हांस करेंगे। धीरे धीरे कुछ मतलब जो लोग इसको और आगे और इसमें इन्हांसमेंट करना चाहते हैं तो हम इसको धीरे धीरे आगे जाके, अगर आप करना चाहोगे तो इसको रिमोट से भी ऑपरेट करने का भी सिस्टम बनाएंगे। अभी रिमोट वाला मटेरियल नहीं है, पर इसी मटेरियल के ऊपर एक रिमोट का छोटा सा कंपोनेंट आता है, वो हम लगाएंगे और धीरे धीरे जिसको सीखना होगा वो हम आगे एडवांस करेंगे। फिलहाल तो ये बेसिक वायरिंग सेटअप है, ये मैं पूरा डिटेल में और अलग वीडियो में करके बताऊंगा। फिलहाल मैं किट बताना चाहता था, किट में क्या क्या है और एक कंपोनेंट कनेक्ट करना कितना आसान है, ये चीज़ें का आइडिया आपको आ गया होगा। और फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके बोल सकते हो। और जो हमारा वीकली सेशन होता है उस सेशन में हम आपको जिसका कुछ भी इशू है मोस्टली वो सॉल्व हो जाएगा। जनरली रिकॉर्डेड वीडियो जो मैं भेजता हूँ उससे और कुछ डिस्कशन करने से आपका इशू वैसे रिजॉल्व हो जाएगा, पर फिर भी नहीं हुआ तो लाइव सेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किट बहुत इंटरेस्टिंग और इजी लगा होगा।
इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे कंपोनेंट, बहुत सारा चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सिंपल है, कनेक्शन सिंपल है, छोटा सा कोड करना है, उसका यूज केस आपको सोचना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं जिसको आप थोड़ा सा लॉजिक चेंज करके पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ें यूज़ कर सकते हो। जैसे आर्डिनो का यूज़ कर रहे हैं हम कार में, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, ये बहुत जगह काम आएगी, आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस किट को मंगाएंगे, जिसको इंटरेस्ट है जल्दी मंगाइए और इसको सीखना स्टार्ट करें। थैंक यू।